तो मुखिया जी कुछ नहीं समझते हैं, उनको पता ही नहीं है। जब अगर हमारे से सहमति लेते मुखिया जी तो हम अपने जनप्रतिनिधि जो है जनता से सलाह लेते कि देखिए भाई आपके ज़मीन में ये नाला निकल रहा है, ये नाला कैसे निकले। उन लोगों का सलाह से नाला निकलता, तो ये ज़बरदस्ती निकला है। कब खुनाया है हमको कुछ मालूम नहीं है, और मुखिया जी बताए भी नहीं है जी हाँ ये 9 नंबर वार्ड में नाला पास। अच्छा, जो ईंटा लग रहा है, आप भी पढ़े लिखे, ईंटा दिख रहा है, कौन नंबर ईंटा है? अरे तो ये तो ईंटा क्या बताए, ये तो कुछ में नहीं है, माटी है, ईंटा नहीं है, माटी है। जमकर मतलब धांधली मुखिया जी कर रहे हैं ना? हाँ, मुखिया जी मनमानी कर रहे हैं। अच्छा, अभी मौजूद है सीवान के महाराजगंज प्रखंड की बलौं के रड़िया गांव में मौजूद है, जहां पे देख सकते हैं कि जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। सबसे पहले एक तस्वीरें दिखाने का प्रयास करें। यहाँ पे एक नाला का निर्माण कराया जा रहा है, जहाँ पे दिखाने का प्रयास करें कि चौर है, यहाँ पे कोई घर नहीं दिख रहा है। जबरदस्ती यहाँ के मुखिया द्वारा दबंगई दिखाकर यहाँ पे नाला का निर्माण कराया जा रहा है। और नाले के निर्माण में हालात ये है कि यहाँ पे जो ईंटा दिख रहा है, पर दिखाने का प्रयास करेंगे, जितना ईंटा दिख रहा है 1 नंबर नहीं, 2 नंबर नहीं, बल्कि 5 नंबर ईंटा दिख रहा है। दिखाने देखिए गांव के लोग, देखिए गांव के लोगों से दिखाने का प्रयास करें। देख सकते हैं किस प्रकार ईंटा एक बार में पूरी तरह से बिखर जा रहा है। और गांव के लोगों द्वारा इस बात की जानकारी एसडीओ साहब से लेकर प्रखंड के विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी सबको दे दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाया है। और यहाँ पे एक बात और दिखाने का प्रयास करेंगे, जिस तरह भीषण गर्मी और भीषण गर्मी में लोग पेड़ पौधे लगाने की बात करते हैं, और यहाँ पे ये हो रहा है कि मुखिया के द्वारा सभी पेड़ को गिराया जा रहा है और काटा जा रहा है, लेकिन वरीय अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं? शायद मिली भगत है, शायद पैसा ले लिया है, इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मेरे साथ गांव के लोग मौजूद है, जानकारी लेंगे पूरी घटना जो है क्या कुछ घटी हुई है। अच्छा, क्या कुछ घटना घटी हुई है कि आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? नाला जो बन रहा है उसमें भी दिखा जा रहा है कि 5 नंबर ईंटा लग रहा है। सबसे पहला बात है कि जो नाला मुखिया जी खुनवाए हैं जी, ये वार्ड का इसमें कोई भूमिका नहीं है। मुखिया जी अपने स्तर से गलत फलत साइन करके ये नाला अपना से कटवाए हैं। पहला बात ये है। दूसरा बात है कि देखिए वन विभाग कितना मेहनत से लगाया है गाछ, अब मुखिया जी उजार पजार के फेंक दिए। हम मुखिया जी से यही बात पूछे कि मुखिया जी ये वन विभाग जो लगाया है गाछ, छोड़िए ना, वन विभाग क्या होता है? कुछ नहीं होता है। कौन बोला? मुखिया जी बोल रहे हैं कि सांसद हमारा है तो ये सब क्या होता है? कुछ नहीं होता है। एसडीओ हमारा पॉकेट में है, बीडीओ हमारा पॉकेट में है। कल एसडीओ सीओ साहब आए थे, सीओ साहब भी उन्हीं का भाषा बात कर रहे थे कि नहीं काम होगा। 36 नंबर ईंटा लगा रहा है। दूसरा बात है कि यहाँ जनसंख्या जो है एक भी नहीं है। बताइए कि चौर में नाला बनता है, गांव में नाला बनता है। एक मिल के लिए देखिए ये मिली भगत बन रहा है। ये जो मिल है उसका पानी का नाला निकालने के लिए इन्हीं के लिए स्पेशली बन रहा है, इसलिए कि सांसद के आदमी है। मुखिया जी बोल रहे हैं कि हमारा पैरवी सांसद से है। वार्ड जाता है तो वार्ड को धमका के भेज देते हैं कि तुम्हारा क्या औकात है रे वार्ड। घर वाला भी आम सभा आज तक वार्ड लो से यहाँ है 9 नंबर के वार्ड, आप पूछ सकते हैं कि आम सभा 2 साल में अभी तक एक दिन में नहीं लगा, ग्राम सभा भी नहीं लगा। ये जितना पब्लिक है आज पूछ सकते हैं, ये सच्चाई बात है। मुखिया जी जो है पूछ लीजिए, 9 नंबर वार्ड है, यहाँ बात कर सकते हैं। अच्छा, वार्ड साहब आप हैं? हाँ। अच्छा, क्या धांधली हुआ आपके गांव में देखने को मिल रहा है कि? बलौं पंचायत गांव रढ़िया का हम 9 नंबर वार्ड प्रतिनिधि है। बात ऐसा है कि मुखिया जी हमसे कुछ नहीं बताते हैं कि कहाँ नाला पास हुआ है, कहाँ का हुआ है। तो आपके वार्ड में तो बन रहा है नाला? तो हमारे वार्ड में बन रहा है, लेकिन हमको कुछ नहीं। मुखिया जी वार्ड सवाल है कि यहाँ पे एक बताया जा रहा है कि मिल सामने दिख रहा है, मिल है। हाँ। और यहाँ पे कोई मोहल्ला नहीं है। हाँ। एक मिल के लिए इतना बड़ा खर्चा काहे हो रहा है? अब देखिए ये दबंगई हो रहा है। मुखिया जी अपने मन से करते हैं। देखिए 9 नंबर वार्ड में हम तो बहुत सारे योजना लिख के दिए हैं, कहाँ एक भी काम कराए हैं मुखिया जी? जहाँ पे जरूरत है पब्लिक, कहीं नाला मुखिया जी नहीं बनवाए हैं, कहीं नाला। अच्छा, क्या मांग कीजिएगा भैया आप लोग, जिस तरह धांधली हो रहा है जम के आपके गाँव में? इसको मतलब ये यहाँ से तो हम है नहीं, लेकिन विरोध में हम भी खड़े हैं, क्योंकि कोई भी कार्य अगर अच्छा नहीं होता है तो कोई विरोध करता है। तो इसके लिए हम लोग भी आए हुए हैं जो ये नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ एक घर दिख रहा है, आपको देख लीजिए, ये गरीब किसी घर बनाया है, वो इस पे विरोध किया है, तो उनको बोल रहे हैं तुम्हारा ईंटा उखड़वा देंगे। मुखिया जी बोल रहे हैं? मुखिया जी बोले हैं कि आप चुपचाप रहिए। आपका घर है चाचा? का घर है। कहाँ हुआ है? मुखिया जी बोलता है ईंटा उखड़वा लेंगे। मुखिया जी बोल रहे हैं? हाँ जी, मुखिया जी बोलते हैं जी। बताइए गरीब आदमी को मतलब का है मुखिया जी से बोल रहे हैं बात, मतलब का है? कैसे बताएं हम? विरोध मत कीजिए, विरोध मत कीजिए। तू क्यों रोका है? घर ढाबा बनेगा, हाँ ढाबा देंगे।
कल सीओ साहब अब साहब देखिए गांव के लोगों की जुबानी अपनी बात सुनने का प्रयास किया गया। देखिए हालात ये है कि मुखिया जी किस प्रकार दबंगई दिखा रहे हैं कि दिखाने का प्रयास करेंगे। जो सामने घर दिख रहा है उसी घर के एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा साफ तौर पर बताया जा रहा है जब लोग नाला का विरोध किए तो मुखिया जी के द्वारा बताया गया कि आपके घर जो है जेसीबी से ढाबा देंगे, मेरे पास सांसद का पावर है, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये कौन बोल रहा है? तो ये बलौ पंचायत के मुखिया जी बोल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, अंचल अधिकारी हैं, सभी कल यहाँ पे पहुंचे हुए थे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और सामने दिखाने का प्रयास करेंगे, जिसका आंख अंधा भी होगा ना उसको ईंटा दिख जाएगा। ईंटा जो है कितना नंबर है, 1 नंबर है कि 2 नंबर है कि 36 नंबर है, ईंटा भी दिख जाएगा। ईंटा का जो कलर है कैसा दिख रहा है, एकदम मिट्टी के जैसा ईंटा दिख रहा है। हालात इतना दयनीय है, उसके बावजूद भी अधिकारी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हालात है कि सभी लोग सांसद के पावर का धमकी दे रहे हैं कि सांसद मेरे साथ है, सांसद हमको कुछ नहीं होने देंगे। इसलिए जो बलौ पंचायत के मुखिया जो है दबंगई दिखा रहे हैं। अच्छा, मांग क्या कीजिएगा? जिस तरह भ्रष्टाचार हो रहा है आपके गांव में, मांग क्या कीजिएगा प्रशासन से? हम लोग प्रशासन से यही मांग करेंगे कि जो काम हो रहा है जायज होना चाहिए। जनता जहाँ कह रही है कि नहीं होना चाहिए तो जनता को न रहना है यहाँ जी। तो नाला हमको सुख के लिए बन रहा है, तो क्या रीजन है कि हम लोग विरोध कर रहे हैं? यार नाला तो गलत बन रहा है या गलत जगह बन रहा है। सरकार का जो पैसा है तो 36 नंबर ईटा से बन रहा तो है। वही ना बोल रहे हैं कि सरकार का जो पैसा है बंदरबाग हो रहा है। मुखिया जी चाह रहे हैं, ग्राम सेवक चाह रहे हैं, सीओ साहब चाह रहे हैं। कल सीओ साहब बोले हैं कि नहीं, परसों से दबंगई में बोले सीओ साहब। आप क्या जानते हैं परसों से काम लगेगा? किसी का औकात है जो रोक लेके बताइए? हम ही लोग जनता ले लिए होंगे तो बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा आप बताइए कि जनता के लिए सब कुछ होता है, हमारे लिए ना पंचायत के मुखिया हमारे लिए ना है, हमारे वोट से बने हैं ना, वो भी दबंगई दिखा रहे हैं। एसडीओ साहब को सिग्रवाल जी से फ़ोन कराया गया एमपी साहब से कि एमपी साहब आप सिग्रवाल जी एसडीओ साहब की आप जाके हर हाल में उस काम को स्टार्ट करो। आप कहे हैं सीओ साहब कि परसों से काम लगेगा। कल आए थे, उनका वीडियो है हमारे पास, वो जिस तरह बोल रहे थे दबंगई में बोल रहे थे कि नहीं नहीं काम होगा, क्यों नहीं होगा, विकास होगा, कुछ दिन बाद होगा लेकिन होगा। लेकिन आज जो काम है कल से काम लगेगा। बताइए। अच्छा बाबा, क्या मांग कीजिएगा इस घटना को लेकर? जिस तरह यहाँ पे घोटाला हो रहा है, क्या मांग कीजिएगा प्रशासन से? यहाँ पंचायत आम सभा में ये नहीं आम जनता को दिखाया गया है। मुखिया दलाल से मिलकर नोट कर लेते हैं कुछ। अच्छा, मुखिया नाबालिग है और बीडीओ साहब आकर सामने जो वृक्ष इतना मेहनत से रोपाता है, पब्लिक देख रख करता है कि बीडीओ साहब ने मुख काटे हैं, तो बीडीओ साहब को बदली करवा देंगे। एमपी साहब क्या है, एमपी साहब हम ही लोग का पास आएंगे, आ जावे या 5 दिन का बाद आवे। मतलब धांधली हो रहा है ना जम के? जम के धांधली सरकार कर रही है। क्या मांग कीजिएगा भैया इस घटना को लेकर? ये पर्सनली है कि जो नाले की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। जिस मद से खर्चा किया जा रहा है पैसा, वो पैसा पंचायत में बहुत सी जगह है जहाँ दलित बस्ती है या कहीं भी, उस पैसे का यूज किया जाए, नाला बनाया जाए। ये पर्सनल एक फैक्ट्री लगा हुआ है, राइस मिल है, इसका अपशिष्ट पानी जो भी निकलेगा इसके माध्यम से वहाँ पर खाड़ी टाइप का है पानी, पशु पीते हैं ऐसा पानी, तो उनको पीने में नुकसान। दूसरी बात क्या है, आवश्यकता नहीं। हम यही कहेंगे प्रशासन से और मुखिया जी से कहेंगे कि आप इस योजना का कहीं दूसरे जगह यूज कीजिए, पैसे का कि सदुपयोग हो सके। पैसे का कहीं ना कहीं बर्बादी किया जा रहा है। धांधली तो भी हो रहा है। ईटा कौन नंबर का? ईटा एकदम बर्बाद है, इसका किसी का यूज ही नहीं है, किसी यूज में आता ही नहीं है। और वही बात कि यहाँ पेड़ भी लगा हुआ है साइड में, वन विभाग हमेशा तत्पर रहता, पेड़ लगाता है, गाँव का लोग लगाता है, वो भी बर्बाद कर दिया गया है। बस यही है कि इस चीज़ को यहाँ बंद किया जाए, इस योजना को दूसरे जगह ले जाया जाए। हम लोग मांग यही करेंगे कि नाला यहाँ पर नहीं बनना चाहिए। नाला बनेगा नुकसान होगा, आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं, यहाँ कोई जरूरत नहीं है। यहाँ कोई घर है या नहीं है, ये जंगल है, घर से कम से कम 4 किलोमीटर दूरी पर है। आप बताइए अपने विचार से लग रहा है कि यहाँ नाला बनना चाहिए ना? जहाँ से बन रहा है और जहाँ जाके खत्म हो रहा है एको घरवे नहीं है, तो ये नाला का क्या हो सकता है? नाला तो हमारे गांव में ना हो सकता है। सरकार का जो पैसा है दुरुपयोग मुखिया जी कर रहे हैं। भाई दबंग भैया है, बोल रहे हैं कि भाई उठवा देंगे। हमको कल बोल रहे थे कि आप जैसे आप तेजी से बोल रहे हैं, किसी भी केस में फंसवा देंगे, हम सरकार में है। कौन बोला था? मुखिया जी बोल रहे थे। मुखिया जी बोल रहे हैं कल सीओ साहब के सामने बोले, हमारे पास वीडियो है, सीओ साहब के सामने बोल रहे हैं कि आप रंगदारी कर रहे हैं, कल जेल भिजवा देंगे। सीओ साहब के सामने, सीओ साहब डांटे भी कि आप काहे बोले मुखिया जी।
आप कह दीजिए कि यहाँ के जन है धांधली हो रहा है और दिखाने का प्रयास करें जितना वन विभाग के द्वारा यहाँ पे पेड़ लगाया गया है सभी को मुखिया जी के द्वारा नष्ट कर दिया गया है और ईंटा की तो तस्वीरें दिखाने का प्रयास करें किस प्रकार जो जम के धांधली हो रहा है दिखाने का प्रयास करें। देखिए यही ईंटा जो है इसको हम 1 नंबर बोले कि 2 नंबर बोले कि 36 नंबर बोले खुद हमको समझ नहीं आ रहा है क्योंकि कोई भी अपने घर में इस ईंट का प्रयोग नहीं करेगा जो यहाँ के बलौ पंचायत के मुखिया जी है जो नाले में करा रहे हैं और बताया जा रहा है कि बगल में एक फैक्ट्री है उसी के लिए मात्र एक नाला का बनवाया जा रहा है ना ही सामने घर दिख रहा है ना ही कुछ दिख रहा है पूरा चौड़ा और चौड़ा में नाला का क्या कुछ उपयोग है आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वरीय अधिकारी आए हुए थे लेकिन किसी के द्वारा अभी कोई कार्रवाई नहीं किया गया नहीं नाला निर्माण रोकने का बात की गई है। सभी लोग के द्वारा यही बताया गया है कि जो भी लोग इस काम को रोकेगा उस पर हम रंगदारी के केस करके मुखिया जी के द्वारा फंसा दिया जाएगा। ये बात मुखिया जी के द्वारा बोला गया है जो पब्लिक के पास उसका भी वीडियो भी है।